आपने भी महसूस किया होगा, घंटों पढ़ाई की और अगले दिन सब गायब। हाँ, ये बहुत आम बात है। लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, पर ऐसा है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। असल में ये दिमाग का अपना एक तरीका है गैर जरूरी जानकारी को फिल्टर करने का। अच्छा, एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्शन। हाँ, कह सकते हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये मेमोरी, ये याददाश्त आखिर काम कैसे करती है। हमारे पास एक सोर्स है, द मेमोरी मैनुअल। हाँ, उसी के आधार पर हम दिमाग की बनावट से लेकर भूलने के कारणों और याददाश्त तेज करने के तरीकों तक जाएंगे। बढ़िया। तो चलिए समझते हैं इसे। शुरुआत कहाँ से करें? दिमाग के हिस्सों से? हाँ, वो सही रहेगा। देखिए, मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। एक तो हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ये वही है जो तय करता है कि क्या याद रखना है? बिल्कुल, ये गेटकीपर जैसा है। फिर है एमिगडाला। एमिगडाला, ये तो भावनाओं से जुड़ा है ना, जैसे डर, खुशी। जी हाँ, इमोशनल यादें यहीं स्टोर होती हैं। और तीसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, ये आगे वाला हिस्सा, लॉजिक, फैसले लेना। हाँ, तर्क, शॉर्ट टर्म फैक्ट्स, निर्णय, ये सब। और इन सब के पीछे कोई साइंस भी तो होगी, आपने कहा था। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। एग्जैक्टली, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी मतलब बहुत सारा दिल है। जब हम कुछ सीखते हैं तो दिमाग के सेल्स, न्यूरॉन्स, उनके बीच कनेक्शंस बनते हैं। तार जुड़ते हैं एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और जितनी बार वो कनेक्शन इस्तेमाल होता है वो उतना मजबूत होता जाता है। वो कहावत है ना, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अच्छा, दोहराओ और भावनाएं वो मदद करती है। बहुत ज्यादा। दोहराव और भावनाएं इन कनेक्शंस को आप कह सकते हैं सीमेंट करती हैं। तो अगर दिमाग ऐसे काम करता है तो फिर छात्र पढ़ते हैं और भूल क्यों जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके कई कारण हैं। एक तो है तनाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे? जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर एक हार्मोन छोड़ता है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल, हाँ सुना है। ये कोर्टिसोल सीधा हिप्पोकैम्पस के काम में बाधा डालता है। और हिप्पोकैम्पस नई यादें बनाने के लिए जरूरी है। ओहो, तो टेंशन में पढ़ाई ठीक से रजिस्टर ही नहीं होती। सही कहा। दूसरी बड़ी चीज है रटना। रटना मतलब सिर्फ दोहराना? हाँ, बिना समझे दिमाग समझने वाली चीजों को याद रखता है। रटी हुई बातों को वो गैर जरूरी समझकर जल्दी हटा देता है। अच्छा। और नींद का भी रोल है शायद। बहुत बड़ा रोल है, खासकर REM नींद। जब हम सोते हैं तो दिमाग दिन भर की जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है, सॉर्ट करता है जैसे। हाँ, सॉर्ट करता है, फाइल करता है। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। अगर नींद पूरी ना हो तो ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता। समझिए। और आजकल का एक और प्रॉब्लम, मल्टीटास्किंग, फोन पर लगे रहना। हाँ बिल्कुल, लगातार स्क्रीन देखना, नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे ध्यान को तोड़ते हैं। फोकस नहीं बन पाता। एग्जैक्टली। और फोकस के बिना जानकारी गहरी मेमोरी तक नहीं पहुंचती। कभी कभी तो दिमाग जानबूझकर भी भूलता है ताकि ओवरलोड ना हो। अच्छा, ये तो भूलने की वजहें हुई, पर याद रखने में क्या मदद करता है? कोई केमिकल वगैरह? हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत जरूरी हैं, जैसे डोपामाइन। डोपामाइन, वो तो खुशी वाला हार्मोन है ना? हाँ, खुशी, मोटिवेशन, इनाम। जब हमें कुछ सीखने में मजा आता है, डोपामाइन रिलीज होता है और वो यादें मजबूत हो जाती हैं। तो सीखने को मजेदार बनाना जरूरी है। बिल्कुल। एक और है एसिटिलकोलिन। ये ध्यान और फोकस बढ़ाता है। ओके। और आपने एक एक्टिव रिकॉल की बात की थी, वो क्या है? एक्टिव रिकॉल, ये बहुत पावरफुल है। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि किताब बंद करके याद करने की कोशिश करना। अच्छा, जैसे खुद को टेस्ट करना। हाँ, या किसी और को समझाना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम दिमाग के न्यूरल कनेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। ये पैसिव रीडिंग से कहीं ज्यादा असरदार है। हमारी सोच का, हमारी मानसिकता का भी असर होता है। बहुत ज्यादा। अगर कोई मान ले कि मेरी याददाश्त कमजोर है तो दिमाग असल में कम कोशिश कर सकता है। इसे नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। अरे, मतलब नेगेटिव सोचने से सच में फर्क पड़ता है? जी हाँ, और इसका उल्टा भी सच है, प्लेसिबो इफेक्ट। पॉजिटिव सोच मदद करती है। और इमोशनल कनेक्शन, भावनाएं, सोर्स कहता है कि दिमाग कहानियों को बेहतर याद रखता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग फैक्ट्स याद रखने के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए बना है। कहानियों और भावनाओं में सर्वाइवल की जानकारी छुपी होती थी। अच्छा, तो पढ़ाई को भी कहानी या भावना से जोड़ें तो? हाँ, विषय को महसूस करें, उसकी कल्पना करें या उसे सिखाने की कोशिश करें, वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है।
तो अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, क्या कहें याददाश्त सुधारने के लिए, सोर्स क्या कहता है? सोर्स कुछ ठोस चीजें बताता है। पहला, पोषण, अच्छा खाना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जैसे अखरोट, अलसी। हाँ, अखरोट, अलसी, चिया सीड्स, पानी खूब पिएं, बैलेंस डाइट लें। दूसरा, पढ़ने की एक फिक्स जगह बनाएं। उससे क्या होता है? उससे दिमाग उस जगह को पढ़ाई से जोड़ लेता है, एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। ओके, और कुछ टेक्निक्स, पोमोडोरो वगैरह? हाँ, पोमोडोरो अच्छी है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फोकस बना रहता है। फिर है फाइनमेंट टेक्निक। फाइनमेंट टेक्निक वो क्या है? किसी टॉपिक को इतना आसान करके समझाना जैसे आप किसी बच्चे को बता रहे हों। इससे आपकी खुद की समझ गहरी होती है। अच्छा, और वो मेमोरी पैलेस? हाँ, वो भी है। जानकारी को किसी जानी पहचानी जगह के साथ जोड़ना, पर सबसे ज्यादा जोर एक्टिव रिकॉल पर है। मतलब पढ़ने के बाद याद करने की कोशिश। बिल्कुल, किताब बंद करके जोर से बोलकर पॉइंट्स याद करना या लिखना, ये जरूरी है। तो निचोड़ ये है कि भूलना कोई कमजोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हमें समझना है कि मेमोरी काम कैसे करती है। दिमाग एक कंटेनर नहीं, एक फिल्टर है। तो ध्यान से सीखना, उसमें भावनाएं जोड़ना और दिमाग को आराम देना, ये सब जरूरी है। एकदम सही। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, अब जब हम जानते हैं कि भावनाएं याददाश्त को गहरा करती हैं, तो क्यों ना हम जानबूझकर अपनी पढ़ाई के साथ पॉजिटिव भावनाएं जोड़ें? क्या इससे सिर्फ रटने की जगह